मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं अपनी एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। फर्स्ट टाइम मैं 2019 में मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो एंजाइटी का कारण क्या था? मेरा कारण यही था कि मेरे पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। तो जस्ट 15 दिन के बाद मेरा सांस रुक गया। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी हार्ट अटैक हो गया। मुझे सांस ही नहीं आ रहा था और मैं इतना डर गया था कि मुझे भी हार्ट अटैक हो गया, अब मैं भी मर जाऊंगा। बस ये सिम्टम बनते हुए टाइम नहीं लगा मुझे, डॉक्टर के भागना शुरू कर दिया मैंने कि मुझे ऐसा हो रहा है, मेरा सांस क्यों रुक रहा है। डॉक्टरों से यही सवाल पूछता था, लेकिन वो मुझे दवाइयाँ देते थे खाने के लिए, रात को खाओ, दिन को खाओ और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वो दवाई से होता क्या था कि जैसे मैं रात को खाता था मुझे नींद पड़ जाती थी, सुबह उठता था फिर वो मरने का डर। मुझे पता नहीं था उस टाइम कि ये सिम्टम बन रहा है मेरे माइंड में, क्योंकि एंजाइटी का मेन रीज़न होता है डर। डर से ही एंजाइटी शुरू होती है, इसे समझना ज़रूरी है। क्योंकि डर के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कई बार हमें बचपन से डर होता है, कई बार बड़े होके जवानी में डर आता है, किसी बात को लेकर डर आता है, या कोई हादसा हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, या किसी हमारे अच्छे किसी दोस्त की डेथ हो जाती है, या किसी की दुर्घटना देख लेते हैं हम, या किसी का रिलेशन टूट जाता है। तो ये प्रॉब्लमें हमारी इसी माहौल से आती हैं, क्योंकि मेन रीज़न होता है डर। जब आपको ये सिम्टम एक बार बन जाते हैं, एक सिम्टम बनता है, सबसे पहले एक सिम्टम बनता है, उसके बाद आपको अलग अलग सिम्टम आपका माइंड दिखाएगा। हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी दिखेगी, हर चीज़ में सिर्फ डर के सिवाय आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। जो मैंने गलतियाँ की हैं, ताकि आप इन गलतियों को ना करें। मैं क्या गलतियाँ करता था, कभी टेस्ट करवा लो, यूको टेस्ट करवा लो, ईसीजी करवा लो, सब करवाता था, लेकिन उनको देखता रहता था कि इसमें है क्या, मुझे सांस क्यों रुक रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। यानी कि माइंड में ऑटोमेटिक, एंजाइटी में माइंड ऑटोमेटिक काम करता है। तो इसको समझना ज़रूरी है सबसे पहले। तो मैं थक चुका था डॉक्टरों से दवाइयाँ खा खा के। 2 साल तक नींद की गोलियाँ दी जाती थी, मेरे को नींद आती थी। मुझे जो मैंने एहसास किया है, मुझे सिर्फ नींद आती थी दिन में, फिर मरने का डर। और हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, कभी इधर भागो, कभी झाड़ फूँक करवाओ, कभी, यानी कि लोग नेगेटिविटी हमारे माइंड में और भरती है। कोई कहता है इसको कहीं दिखाओ, उधर जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, झाड़ फूँक वाले के पास जाओ। तो हमारे माइंड में और नेगेटिविटी बनती है और हमारा माइंड उस टाइम डिप्रेशन में चला जाता है, और हमें फिर कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। दुनिया ही अलग हो जाएगी आपकी, और आप सोचोगे कि अब तो ज़िंदगी ख़राब है मेरी। तो मैं गलतियाँ ऐसी कर रहा था, हर किसी के साथ बात शेयर करता था कि मुझे ऑटोमेटिक घबराहट होती है, मुझे मरने का डर लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हर किसी के साथ ये बात नहीं करनी है कि मुझे मरने का डर लगता है, या घबराहट होती है, धड़कन तेज होती है, ये होता है, वो होता है। और दूसरी गलती मेरी, मैंने यूट्यूब पर गूगलिंग करना शुरू कर दी, डॉक्टरों की वीडियो देखता था। धड़कन तेज होती है या घबराहट होती है तो क्या करें, या उसमें हार्ट बताया जाता था कि हार्ट में ऐसे पंपिंग करता है धीरे धीरे। ये प्रॉब्लम वहाँ से मेरे को स्टार्ट हुई थी और आगे बढ़ती गई, क्योंकि हम सिम्टमों को यूट्यूब पे सर्च जैसे करते हैं, माइंड में वो ही नेगेटिविटी हमारे माइंड में चली जाती है, और वो एक वीडियो की तरह चिपक जाती है। क्योंकि हमें उसको निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे डर के कारण उन बातों से हम निकल नहीं पा रहे हैं। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। योगा एक्सरसाइज डिप्रेशन में आप एकदम से नहीं कर पाओगे, लेकिन
कुछ बातों को आप इग्नोर करोगे तो आप ठीक हो सकते हो। जैसे माना कि हर किसी के साथ बात को शेयर नहीं करना कि मुझे घबराहट होती है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना घबराहट, यही सबसे बड़ी बीमारी है। घबराहट घबराहट माइंड में क्या जा रहा है, नेचुरली घबराहट घबराहट। तो हमें ये बोलना बंद कर देना है कि मुझे घबराहट होती है, नहीं यार मैं ठीक हूँ, ऐसा सोचो माइंड में। तो आप सिम्टम पे काम कर पाओगे। जैसे मान लियो पेट में दर्द है, पेट में दर्द तो हर किसी को भी हो सकती है, नॉर्मल इंसान को भी होती है। तो हमारा माइंड क्या करता है कि तुम्हारे पेट में से तो सबसे बड़ी बीमारी है, पेट में होगी, चेस्ट में होगी, सांस रुक रुक के आ रहा है, धड़कन तेज हो रही है, बीपी डाउन हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, ये मेरे को ये ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें होंगी आपके साथ सुबह और शाम को। जब सुबह उठेंगे तो नेगेटिव थॉट आने लग जाएंगे, टेबलेट खाओगे रात को नींद पड़ जाएगी। तो आपको नेचुरली तरीके से ठीक होना है, थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, उठने का, जाने का, घूमने का, फिरने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का। लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, पर लेकिन मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, माइंड को ये समझाया कि तू ठीक हो जाएगा एक दिन। और मैंने माइंड ने एक दिन इस बात को पकड़ लिया है, क्योंकि मैं 24 घंटे इस बात को बोलता था। मुझे पता था कि नेगेटिव थॉट आएगा, घबराहट भी होगी, शरीर में कंपन भी होगी, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और नेचुरली मेरा माइंड इस पटरी पे चलने लग गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद मेरी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। तो आप भी सिम्टम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह कुछ और सोच सकते हो। पेट में दर्द है, मान लो पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द तो नॉर्मल इंसान को भी हो सकती है, उससे इंसान ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माइंड हमारा इस बात को बोल रहा है कि पेट में दर्द है, कभी चेस्ट में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है, कभी शरीर में कंपन आ रही है, कभी हमें नेगेटिव। इन चीज़ों को बोलना बंद करो, आप 100% निकल जाओगे। और अगर आपका मुझे प्यार मिलता रहा तो मैं हर सिम्टम पे वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओ। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। और इधर उधर मत भागो, जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसी पे फोकस करो, उसी के पास जाने की कोशिश करो। आप जितना डरोगे और सोचोगे कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को भूल जाओ कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, कि आप ऐसा सोचोगे कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि माइंड वही प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। इसी पे काम करो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को अंदर से स्ट्रोंग करो। जब तक आपका अंदर से स्ट्रोंग नहीं होगे तब तक आपका माइंड नेगेटिविटी लाता ही रहेगा। उन नेगेटिव चीज़ों से आप दूर नहीं भाग सकते हो, क्योंकि माइंड का काम है काम करना। अच्छा सोचना, बुरा सोचना, वो हम पे निर्भर है, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। और आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो डिप्रेशन को ठीक कर दे। सिर्फ हाँ, कुछ घंटों के लिए आपको नींद आ सकती है, रिलैक्स मिल सकता है, लेकिन इसका परमानेंट इलाज आपको खुद ढूंढना है। जब तक आप सिम्टम को इग्नोर नहीं करोगे तब तक ऐसा होता रहेगा। इग्नोर करना तो दूर की बात है, लेकिन आपको करना क्या है कि उसकी जगह पे कुछ और डालना है। जैसे मान लो बाल्टी में एक गंदा पानी है, तो आधी बाल्टी में गंदा पानी है, तो हमें उसको साफ करना, तो कैसे करोगे? तो उसमें पानी डालते रहोगे, पानी डालते रहोगे, तो वो पानी गंदा निकल जाएगा, थोड़ी देर के बाद नया पानी उसमें भर जाएगा। तो उसी प्रकार हमें अपने माइंड से लड़ना नहीं है, क्योंकि अपने माइंड को दोस्त बनाओ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आप खुद ही ठीक कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं हर सिम्टम पे वीडियो बनाऊंगा।